हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। ये देखिए यहाँ पे सीटेट का जो सितंबर का मतलब 2026 का सेकंड टर्म का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। और यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपका फॉर्म कब स्टार्ट होगा, आपका पेपर कब होगा। तो ये दिया गया है कि 6 सितंबर को आपका जो डेट है एग्ज़ाम का वो है। और जो पेपर 2 है आपका वो मॉर्निंग में होगा 9:30 बजे से साढ़े 9 बजे से 12 बजे तक। और पेपर 1 जो है वो आपका इवनिंग में होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक। वही जो नॉर्मल टाइमिंग होती है, हर साल ऐसा ही होता है। और इसमें लिखा है कि 5 तारीख को भी पेपर करा सकते हैं अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो। आपका बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं कि आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे। और फिर यहाँ पे फ़ीस दी गई है कि अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 1000 रुपये लगेगा। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई भी एक पेपर भरते हैं तो आपका 1000 रुपये लगेगा। और अगर आप दोनों पेपर भरते हैं, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सेलेक्ट करते हैं, तो 1200 रुपये लगेगा। वहीं अगर आप SC ST और डिसेबल्ड कैटेगरी के हैं तो आपका कोई एक पेपर भरने का 500 रुपये लगेगा। और अगर दोनों पेपर भरते हैं साथ में तो 600 रुपये लगेंगे। बाकी आपका अप्लाई करने का डेट आज से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने लगेंगे लोग। तो आप लोग एप्लीकेशन अपना फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सीटेट के लिए। और फिर यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल दी हुई हैं कि कैसे क्या होगा। फिर वही टाइमिंग दी गई है कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। और आपको ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। जैसे मेरा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फाइनल स्टेज लगा हुआ था, तो मैंने तो कोई ऐसी पढ़ाई नहीं की थी सीटेट के लिए। मैं बस फॉर्म फिल कर दी थी और मैं अंतिम समय तक यही सोच रही थी कि अब पढ़ूँगी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई थी। और मैं बस ऐसे चूँकि मेरे घर वालों ने कहा कि एलिजिबिलिटी पेपर है, दे लो। अगर दे लो तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं हुआ तो फिर अगली बार फिर से फिल करके दे देना। तो मैं बस ऐसे ही चली गई थी। और पहुंची भी मैं लेट ही थी वहाँ पे सेंटर पे, लेकिन ठीक है मैं पहुंच गई थी। और फिर मैंने दिया तो मेरे डिसेंट मार्क्स आ गए, मेरे 102 मार्क्स हैं। और मतलब अगर जो भी अपने आज तक आपने पढ़ाई की है ना, और आप वहाँ पे थोड़ा दिमाग खोल के पेपर पढ़ेंगे ना, तो आपसे पेपर आराम से हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती। आप जो कट ऑफ होता है वो आराम से क्लियर कर लेंगे। और अगर आपको लगता है ना कि आप कैसे तैयारी करें, अब अंतिम समय आ गया, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे पढ़ाई करें, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे पढ़ाई करनी है। बाकी यहाँ पे देखिए पेपर 1 में दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो CDP का 30 क्वेश्चन होंगे। आपका जो सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक होगा, उसका 30 क्वेश्चन होगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज 1 और 2। अच्छा, लैंग्वेज में भी इसमें दिक्कत होता है। कुछ लोग मतलब लोग तो ये कहते हैं कि जो भी आप कंफर्टेबल हो लैंग्वेज में, कोई भी आप लैंग्वेज 1 और 2 में ले सकते हैं। प्रेफरेबली लोग पेपर 1 में हिंदी लेते हैं। मतलब मुझे भी लोगों ने ये कहा था कि आप हिंदी ले लो, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, तो हम हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं। हिंदी में हम बचपन से सुन रहे होते हैं, तो ज़्यादा चांस रहता है कि हम हिंदी को अच्छा से कर लें। लेकिन सरप्राइजिंगली मेरा तो हिंदी का ख़राब हुआ था। आई डोंट नो कि क्या हुआ था, मेरे हिंदी में कम मार्क्स आए थे। इंग्लिश में डिसेंट मार्क्स आ गए थे मेरे, चूँकि मैंने CBSE से पढ़ाई की है, तो मेरा ना इंग्लिश का पेपर ज़्यादा अच्छा हुआ था और उसमें मार्क्स भी मेरे अच्छे आए थे। तो वो लोगों ने कहा था कि मत भरो, लेकिन अब आई डोंट नो, मैंने लैंग्वेज 1 का पेपर ना इंग्लिश का चेक नहीं किया था कि कैसा होता है। ऑल्दो मेरे पास पेपर है सीटेट वाला। आपका मर्जी है, आप लैंग्वेज 1 2 में क्या भर सकते हैं, आप खुद से देख के आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो भर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे पेपर 2 के बारे में दिया गया कि क्या क्या होगा। तो आप CDP का आपका 30 क्वेश्चन होंगे। और सोशल साइंस, सोशल टीचर के, मतलब ना इसमें CDP के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो आप एक बार CDP को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसमें भी बहुत वो होता है नॉर्मल, मतलब आपको CDP में बस मेजर यही याद रखना है कि पनिशमेंट पे ध्यान नहीं देना है, बच्चों के सेंट्रिक पढ़ाई होनी चाहिए, टीचर को बहुत लिबरल होना चाहिए, बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा उसमें ना आगे बढ़ाने का, प्रमोट करने का, उनको लिबर्टी देने का बहुत ज़्यादा वो है कि बच्चा खुद से एक्सपेरिमेंट कर करके सीखे। यही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर सोशल साइंस का मतलब वही हिस्ट्री से ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो 60 होंगे, क्योंकि यही आपका सब, मतलब अगर आपका सोशल साइंस है तो साइंस है तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके 60 क्वेश्चन होंगे आपके। और लैंग्वेज 1 का 30 क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज 2 का 30 क्वेश्चन होगा। मतलब अगर आप हिंदी इंग्लिश जो में ही लेते हैं तो आपका उसी का 30 क्वेश्चन होगा, दोनों का 30 क्वेश्चन होगा। बस ये है कि थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल में अंतर होता है, तो आप उसका देख लीजिएगा। और फिर आपका बाकी सारा चीज़ तो सेम ही है, और कुछ ऐसा चीज़ें चेंज नहीं है। पेपर आपका दोनों मीडियम में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। मतलब जो पेपर दिया होगा वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर ली हैं। बाकी अगर आपको लगे कि कुछ एक्स्ट्रा चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूँगी आपको। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। नमस्ते।